Today's my topic is Introduction to Operating System. Before I start this video, first I just want to request to you all and especially जो मेरे videos को first time देख रहे हैं, please subscribe my channel, please share with your friends and please press the bell button for latest update. आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एक जनरल भाषा में कहे तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। तो हम लोगों को ये भी जानना होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन और फंक्शंस। किसी ऑपरेशन को तुरंत परफॉर्म करने के लिए जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स लिखने होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। नाउ सॉफ्टवेयर को क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है? सिस्टम मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो। कंप्यूटर से जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में मतलब जो भी सॉफ्टवेयर फीड किए जाते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप मोबाइल में जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, वे सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र नीड्स है। यहाँ मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट है और कंप्यूटर सिस्टम 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फोर्थ हार्डवेयर। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द यूज ऑफ द हार्डवेयर अमंग द वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर वेरियस यूजर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है हार्डवेयर के यूज को अमंग द वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर डिफरेंट यूजर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। तो ये किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी भी सिस्टम को यूज़ करने के लिए नेसेसरी है। नॉट टू बी कंटिन्यू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग मतलब क्या? कुछ ऑपरेशन करेगा किसी सिस्टम में। मीन्स आप जो कुछ भी इनपुट देंगे तो हार्डवेयर में आपको आउटपुट देगा। ये कंप्यूटर में कैसे काम करता है फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जस्ट हम अपने स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। स्कूल सिस्टम क्या होता है? हम अपना फी पे करेंगे और हमें बदले में क्या मिलेगा? लेक्चर्स, नॉलेज, रिजल्ट्स। तो ये एक तरह से क्या हो गया? स्कूल सॉफ्टवेयर, स्कूल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। मतलब हमने स्कूल में फी पे किया तो उसके बदले में हम लोग आउटपुट के जरिए में हम लोग को रिजल्ट में लेक्चर्स मिले। वही कंप्यूटर में क्या होगा? यूज़र कुछ इनपुट देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ काम करेगा और हार्डवेयर में आउटपुट आएगा। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। मतलब जितने भी मेरे यूज़र्स हैं उन यूज़र्स को हार्डवेयर के बीच में जो अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस फिगर से ये बताना चाह रहे हैं कि हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस का काम करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिगर ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर्स। यहाँ ब्लॉक डायग्राम में यूज़र मतलब यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में जा रहा है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, देन हार्डवेयर। नाउ डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सिंपली हम लोगों ने जाना कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच के इंटरफेस को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक, उसी को डिटेल में यहाँ जानेंगे एज पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ, इट इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोवाइड करता है इंटरफेस यूज़र और हार्डवेयर में। नेक्स्ट पॉइंट, एन ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड यूटिलिटीज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड यूटिलिटीज। यूटिलिटीज मीन्स उपयोगिताओं का एक संग्रह, कलेक्शन ऑफ यूजफुल वर्क्स। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू क्रिएट यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो द रिसोर्स टू रिक्वेस्ट इन एन इफिशियंट मैनर। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन है एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करना जो कि यूज़र के लिए फ्रेंडली हो। मतलब एक प्लेटफॉर्म जिसमें यूज़र को कोई परेशानी ना हो, यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना। And the last point is an operating system is similar to a government like a government.
It provides to useful function by itself. It simply provides an environment within which other program can do useful work. एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिमिलर है सरकार जैसी सरकार। ये प्रोवाइड करता है यूजफुल फंक्शन खुद से बाय इटसेल्फ। नाउ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस को देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। देयर आर मेनली 5 बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट, प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस। ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यूजर के लिए एक इंटरफेस का काम करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच का। सेकेंड, प्रोसेस मैनेजमेंट। जो भी सिस्टम को ऑन होने में जो प्रोसेस लगता है उसका मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नाउ थर्ड, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी को मैनेज करने का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नाउ फोर्थ, फाइल मैनेजमेंट। फाइल को मैनेज करने के लिए, फाइल को स्टोर करने के लिए भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एंड द लास्ट पॉइंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। किसी भी सिस्टम के प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम को ही है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। नाउ हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार कहाँ से हुआ या उसका इतिहास क्या है वो हम लोग जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का इतिहास। हिस्टोरिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हैव बीन टाइटली रिलेटेड टू द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सो इट इज अ गुड आइडिया टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टोटली क्या है, रिलेटेड है कंप्यूटर आर्किटेक्चर से। नाउ कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड मेथड्स दैट डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये सेट ऑफ रूल्स है जिसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं और मेथड होते हैं, मीन्स प्रोसेस होते हैं जो कंप्यूटर फंक्शन को डिस्क्राइब करता है। Now history of computer, मतलब history of operating system means classified into many generation. Operating system were developed in many generation which are as follows. First generation 1940s. The early electronics digital computer had no operating system at that time. Program were entered on beat at time on rules of mechanical switches, plug board. इसमें क्या किया जाता था? प्लग बोर्ड के डेटा को स्टोर किया जाता था। उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। उस समय प्रोग्राम एक समय ओनली 1 बीट इंटर किया जाता था एक रो में, जो कि कहाँ स्टोर करते थे? प्लग्स बोर्ड्स में। नाउ सेकेंड जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम 1950। इन द अर्ली 1950s पंच कार्ड हैव बीन डेवलप्ड। द जनरेशन जनरल मोटर सर्च laboratories implemented the first operating system in 1950s for the IBM 701। 1950 में पंच कार्ड क्या था वो डेवलप हो चुका था, पंच कार्ड का डिस्कवरी हो चुका था जिसमें कि हम लोग डेटा को स्टोर करते थे या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को रखते थे। मीन्स सेकेंड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका था। द सेकेंड जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड जनरेशन में ही पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना जो कि मोटर सर्च लैबोरेटरी में इम्प्लीमेंट किया गया 1950 में, जिसका नाम IBM 701 रखा गया। नाउ सेकेंड पॉइंट, द सिस्टम ऑफ द 1950s जनरली रैम 1 जॉब एट अ टाइम, सो दिस वेर कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें क्या होता था कि रैम में सबसे पहले एक जॉब एक ही काम करेगा, उसके बाद फिर दूसरा काम करेगा। तब तक क्या था कि CPU वेट करता था, CPU के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं होता था। ये एक बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के जैसा चलता था, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है। नाउ थर्ड जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम 1960s। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ 1960s were also batch processing system, but they were able to take better advantages of the computer resources by running many jobs at a time. So operating system designer developed the concept of multi-programming and time sharing ऑपरेटिंग सिस्टम। 1960 में भी ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे काम करता था, पर इसमें क्या हुआ था कि एक एडवांटेज आ गया कि एबल हो गया कंप्यूटर एक साथ 2 काम करने के लिए, मतलब एक जॉब 2 वर्क करने के लिए एबल हो चुका था एट अ टाइम, एक समय में। तो CPU को खाली नहीं रखा जाता था। सो ये कंसेप्ट मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट इसमें यूज़ किया गया। आगे देखेंगे हम लोग कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एंड द लास्ट 4th generation of operating system 1970।
with the development of LSI chips. LSI means large scale integration chips. Two operating systems have been developed for the personal computer, that is MS-DOS and Unix. उस समय क्या हुआ था कि मतलब LSI यूज करना शुरू कर दिया गया था 1970 में। LSI मीन्स लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वो क्या करता था कि एक साथ बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता था, कैपेबल था। उस समय दो ऑपरेटिंग सिस्टम बना, MS-DOS और यूनिक्स। यूनिक्स का ही एडवांस फीचर्स अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक में है ना। फिर अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या क्या है और बढ़िया से डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके हिस्ट्री के बारे में जाना। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या क्या है। तो प्लीज़ वीडियो को रेगुलर सीक्वेंसली देखिए। आज का वीडियो का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए इंस्टाग्राम लिंक पे जाके DM कीजिए। मैं आपके नीड के अकॉर्डिंग वीडियो को बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।